ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयरबेस पर जमकर कहर बरपाया है। ब्रह्मोस के इस प्रहार से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। महज 4 दिनों के भीतर उसने हथियार डाल दिया और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल अब और भी तेज और घातक बनने जा रही है। ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन आने की खबरें हैं और दुनिया हैरान है, पाकिस्तान परेशान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा है। दुनिया उस ब्रह्मोस के बारे में पता कर रही है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। जिसने 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया था। जिसने बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले पाकिस्तान को महज 4 दिनों के भीतर घुटनों पर ला दिया था। जिसने पाकिस्तान की हवाई ताकत के दावों को कुछ सेकंड में मिट्टी में मिला दिया था। जिसने पूरे पाकिस्तान को खौफ से भर दिया था, रात रात भर जागने को मजबूर कर दिया था। दरअसल आधी रात को हुई ताबड़तोड़ स्ट्राइक के बाद जब 10 मई की सुबह दुनिया की नींद खुली तो पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका था। ब्रह्मोस का प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित एयरबेस कराह रहे थे। रात के अंधेरे में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स ने उसके 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे। ब्रह्मोस के प्रहार से पाकिस्तान सन्न रह गया था। उसके सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम शोपीस जैसे बन गए थे। ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई थी कि पाकिस्तान सरेंडर के लिए मजबूर हो गया था। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली। भारत ने उस रात ब्रह्मोस से ताबड़तोड़ 15 वार किए, जिससे पाकिस्तान की हवाई ताकत आधी रह गई। उस रात से पाकिस्तान में ब्रह्मोस का खौफ चल रहा है। पाकिस्तान के लोग ये सोच कर परेशान हैं कि पता नहीं कब ब्रह्मोस मिसाइल आएगी और महज कुछ सेकंड में उनका सब कुछ तबाह कर देगी। जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को 4 दिनों के भीतर सरेंडर करने को मजबूर कर दिया, जिस ब्रह्मोस मिसाइल की तेजी के सामने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के हवाई दावों को हवा में उड़ा दिया, उसी ब्रह्मोस का अब अपग्रेडेड वर्जन भी तैयार हो रहा है। इसकी खूबियां जानकर पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मोस 2 पहले से भी तेज, पहले से भी घातक और पहले से भी ज्यादा मारक क्षमता से लैस होगी। दरअसल ब्रह्मोस 2 को भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस विकसित कर रहा है। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मौजूदा ब्रह्मोस 1 का उन्नत संस्करण है। ये मिसाइल अपनी गति, रेंज और स्टील्थ क्षमताओं के कारण दुनिया की सबसे तेज और घातक क्रूज मिसाइल्स में से एक बन गई है। जानकारी के मुताबिक
ब्रह्मोस 2 की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक होगी। अधिकतम स्पीड 9000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जहाज, पनडुब्बी, विमान और जमीन से दागी जा सकेगी। ये स्क्रैम जेट एयर ब्रीदिंग जेट इंजन से लैस होगी। इसमें स्टील्थ और मैन्यूवरेबिलिटी तकनीक का भी समावेश किया जाएगा। ये 200 से 300 किलोग्राम के पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। यानी ब्रह्मोस 2 मौजूदा ब्रह्मोस से दोगुनी रफ्तार से दुश्मन पर काल बनकर बरसेगी। इसकी रेंज बढ़ने के कारण ये भारत को पाकिस्तान और चीन के गहरे क्षेत्रों में हमला करने की क्षमता देगी। अब इसे दुश्मन के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों से पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ब्रह्मोस के दोनों वर्जन्स में सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक ऐसी मिसाइल है जिनको आप हवा से भी लॉन्च कर सकते हो, जमीन से भी कर सकते हो और समंदर से भी लॉन्च कर सकते हो। यानी ये तीनों तरह के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करती है। अब ब्रह्मोस 1 जो कि सुपरसोनिक गति से चलती थी, क्रूज मिसाइल है, उसकी काबिलियत पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देखी। उससे भी एडवांस वर्जन ब्रह्मोस 2 में लाया जा रहा है। अब ये सुपरसोनिक नहीं, हाइपरसोनिक गति से चलेगी। अब इसकी रेंज बढ़ाई जाएगी जो कि 1500 किलोमीटर तक होगी और इस गति से चलने वाले क्रूज मिसाइल को दुनिया का एडवांस से एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकता। ब्रह्मोस 2 का डिजाइन 2011 तक पूरा हो चुका था और 2012 से इसके प्रोटोटाइप पर काम शुरू हुआ था। अप्रैल 2025 में बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस 2 का एक सफल परीक्षण किया गया था। उस दौरान इस मिसाइल ने 800 किलोमीटर की रेंज हासिल की थी। नवंबर 2025 में अगला परीक्षण निर्धारित है जिसमें स्टील्थ और सटीकता को और बेहतर किया जाएगा। मिसाइल को 2027-2028 तक भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल करने की योजना है। ब्रह्मोस 2 की तैनाती से भारत को समुद्री और जमीनी दोनों मोर्चों पर बढ़त मिलने की उम्मीद है। इसके सेना में शामिल होने के बाद चीन की आक्रामक समुद्री गतिविधियों और पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की रणनीति को चुनौती देने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल रूस के घातक मिसाइल 3M22 ज़िरकॉन जैसी होगी। ज़िरकॉन मिसाइल की अधिकतम गति 8 से 9 मैक है, जबकि ब्रह्मोस 2 की अधिकतम स्पीड भी 8 मैक बताई जा रही है। ज़िरकॉन की लंबाई 8 से 10 मीटर है, जबकि ब्रह्मोस की लंबाई 8.4 मीटर होगी। ज़िरकॉन मिसाइल 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है, वहीं ब्रह्मोस 2 भी 200 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। ज़िरकॉन की ऑपरेशनल रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है, वहीं ब्रह्मोस 2 की ऑपरेशनल रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी। ज़िरकॉन भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, एक लॉन्ग रेंज तक मार करने वाली मिसाइल है। क्रूज पैटर्न पर ये ट्रैवल करती है, यानी कि इसको भी एयर डिफेंस सिस्टम से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है, यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर के दुश्मन के ऊपर टूट पड़ सकती है। ब्रह्मोस 2 में भी वही सब खासियत है। तो ये माना जा सकता है कि ज़िरकॉन से प्रेरणा लेकर के भारत और रूस ने ब्रह्मोस को और ज्यादा शार्पन करने का फैसला किया है। ब्रह्मोस की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया है। ब्रह्मोस 2 ज़िरकॉन की जैसी ही मिसाइल तो है, लेकिन प्रहार क्षमता में उससे ज्यादा घातक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने ब्रह्मोस 1 की धमक देखी। सीमा पार मौजूद आतंकी अड्डे और पाकिस्तान के एयरबेस तबाह करके भारत के ब्रह्मास्त्र ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवा लिया है। अब ब्रह्मोस 2 दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए लगभग तैयार है। आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षमता के प्रतीक इस मिसाइल का उन्नत संस्करण आने वाले वक्त में गेम चेंजर साबित होगा और दुनिया में हिंद की विजय पताका फहराएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।